ये बात जो है, मैं ये जो बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जो मैंने पहले जो आपको बात की जी, उनकी जंग ये मेरी किस आवाज़ तरह नहीं हो आ रही सकती है? जी। आप ये देखें कि उन्होंने भी तो हमारे पे तालिबान ने अटैक्स किए ना, टीटीपी ने। तो आप किस तरह कह सकते हैं कि ये सिर्फ अमेरिका की जंग थी और ये हमारी अपनी जंग नहीं थी? नहीं, ये बिल्कुल मैं बात नहीं मानूंगा, क्योंकि इस वक्त जो ग्राउंड के ऊपर जो है, दो किस्म के तालिबान हैं। एक है अफगान तालिबान और दूसरे हैं पाकिस्तानी तालिबान। ये लेट 90s में एक तालिबानाइजेशन का एक फिनोमेना आया था, और उसकी पहली झलक जो है हमने TNSM मूवमेंट मलकन डिवीजन में जो है वो मौलवी फकीर जो अपना जो मुझे नाम भूल रहा है, वो उनके नीचे थी, जिसका सन इन लॉ जो है मुल्ला फजलुल्लाह जो है, वो बाद में जिसने के फिर TTP ज्वाइन की। तो वो तालिबानाइजेशन जो यहाँ आई थी यहाँ पर पाकिस्तान में उस वक़्त से। लेकिन सही मानों में जो ये TTP जो ये बनी, ये 2006 में बनी थी, अंडर जो है बैतुल्ला मसूद। तो ये TTP जो है खालिसतन जो है, ये हमारे जो हरीफ हैं, जितने इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जिसमें कि CIA NDS शामिल है, ये तीन जो हैं ये पाकिस्तान स्पेसिफिक रहे हैं। जो इन्होंने ही जो है ना प्रॉक्सीज जो है ना बनाई, और हमें कहा कि जी वॉर ऑन टेरर लड़ो। और जो हम वॉर ऑन टेरर जो हम लड़ रहे थे, हम उन प्रॉक्सीज के साथ लड़ रहे थे जिनको इन एजेंसियों ने फंड भी किया, इक्विप भी किया, और गाइड भी किया, और आज तक वो ये करते रहे हैं। एजेंसियों का तो दोबारा नाम लेना बगीर साहब, आपकी आवाज़ कट गई थी। 3 कौन-सी एजेंसीज़ हैं? जी, ये जो एजेंसियां जो थी, जो इनको जिन्होंने इनको बनाया, उसमें CIA थी, उसमें रॉ थी, और NDS थी। ये NDS जो है ये रॉ नहीं, बाद में पहले एक रैम बनाई उनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस की तरह, और फिर जैसे हमारी ISI है, NDS जो है ये रॉ ने हेल्प करके बनाई। तो वो उनके मरून मिल्लत थे। तो इन तीनों का जो है आपस में बिल्कुल गठजोड़ था। इसको हम कहते हैं कि इंडो अफगान US नेक्सस। तो वो उनके मुख्तलिफ अहदाफ थे जी। अब आपने आपने एक डिफरेंशिएट किया तालिबान में कि एक पाकिस्तानी तालिबान है, अफ़गान तालिबान है। क्या ये ग्रुप्स आपस में एक दूसरे को इसी तरह डिफरेंशिएट करते हैं? इनका आपस जी में यही इख्तिलाफ़ जी होता है चीज़ों के ऊपर? जी बिल्कुल। जी, जहाँ तक जो मैंने बात की पाकिस्तानी तालिबान और अफगान तालिबान, तो इनमें फ़र्क कोई नहीं है, क्योंकि ये ड्यूरेंट लाइन जो है वो तो एक बनाई गई थी, और जिस तरीके का ये हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है, पूरे पहाड़ हैं, आज किस तरीके से हमने बार्ब वायर लगाई है हम तो ये जानते हैं। वो आज तक बना ही नहीं सकते थे, इतना मुश्किल इलाका है। तो वो तो उस वक्त जो अंग्रेज जो था ड्यूरेंट, उसने जो बनाया बड़ी मुश्किल से बनाया। तो उसमें कई गांव जो है वो बट गए, आधा वहां रह गया, आधा यहाँ रह गया। तो वो ड्यूरेंट लाइन को मानते नहीं, आते जाते। तो ये ब्लड रिलेशंस हैं, और ये एक स्टॉक है, एक क्रीड है, यहाँ तक तो मैं मानता हूँ। लेकिन ये तफरीक कैसे हुई कि जब ये अफगानिस्तान पे उन्होंने कब्जा कर लिया, तो अफगानिस्तान का तो कब्जा करना उनका ये एक पहला हदफ था। उसको एक इन्होंने मिलिट्री बेस बना के फिर इन्होंने चाइना के खिलाफ, रशिया के खिलाफ, पाकिस्तान, ईरान, मिडल ईस्ट के सारे इनके ऑब्जेक्टिव्स थे। तो जो पाकिस्तान जो था, उनका निशाना था, वो किस वजह से था कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम उनको मसला था। टीटीपी, हमारी टीटीपी की आप बात कर रहे हैं। जी जी, और हमारी जो जो गठजोड़ है या बड़ी स्ट्रांग कोऑपरेशन है चाइना के साथ, वो है। फिर हम मुस्लिम कंट्री हैं, हम न्यूक्लियर कंट्री हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको खटकती थी। तो उन्होंने हमें हर हालत में डी न्यूक्लियराइज करना था और कंप्लायंट स्टेट बनाना था। तो वो चूंकि हम न्यूक्लियर थे,
तो वो जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान को उन्होंने तबाह किया, वो हमें उस तरह तबाह नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने ये सोचा कि पहले हम ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशंस को तोड़ें, इनको डिवाइड करें, फिर पाकिस्तान पे कब्जा, अफगानिस्तान पे कब्जा करें, और उसके बाद फिर हम कोवर्ट वॉर के जरिए जो है हम पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करें, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली और मिलिटरीली भी उसको कमजोर करें थ्रू प्रॉक्सीज। तो और इन प्रॉक्सी सब उन्होंने फिर बनाए। जी प्लान्स में अफगान तालिबान इनका साथ नहीं दे रहे थे और यहाँ उनका नजरियाती जी इख्तलाफ था इस चीज में। जी। अब इस तरह हुआ था कि जब ये टीटीपी आ गई तो ये मुल्ला उमर ने उस वक्त इनको कहा कि आप अपना तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये तालिबान का नाम न लिखें तो बेहतर होगा। कई दफा इनको समझाया गया और ये समझाना इनका 2014 तक ये चलता रहा, लेकिन उन्होंने इसको कायम रखा। लेकिन इनमें आपस में नाराजगी नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक फैसला कर लिया था कि ये ड्यूरेंट लाइन के उस पार हम लड़ेंगे, आप जो है इस तरफ रहेंगे और उस तरफ आप नहीं आएंगे। ये इनका एक मायदा था। अब असूलन तो ये जो पाकिस्तानी तालिबान थे, इनको सपोर्ट करना चाहिए था अपने ब्लड ब्रदर्स को, बाय टारगेट करने को कि ये जो नेटो सप्लाई आ रही है, अमेरिकन टारगेट्स हैं, उनको मारना चाहिए था। लेकिन उसके बरक्स इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पाकिस्तानी आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस और सिविल टारगेट जो है ना, उनको इन्होंने निशाना बनाना शुरू कर दिया। और वो पहले इन्होंने साउथ वजिरिस्तान से शुरू किया, फिर ये चलते हुए नॉर्थ वजिरिस्तान में गए, और उसके बाद चलते चलते पूरे 7 एजेंसियां जो हैं हमारी एक्स फाटा की, उसके बाद ये पाटा में आ गए, और उसके बाद ये सिटीज में, ये 2007-8 की बात है कि जब ये सिटीज में ये आ गए। तो ये जो है इस तरफ इन लोगों ने जो है ना ये सारी कार्रवाई की। लेकिन इस तमाम 20 साल में जो अफगान तालिबान है, उन्होंने एक भी गोली पाकिस्तान आर्मी या किसी टारगेट ऑफ पाकिस्तान पे नहीं चलाई। ये मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ। बगैर साहब, ज़रबे जब शुरू होने लगा था उसके करीब ऐसे हुआ कि देयर वर लॉट ऑफ न्यूज़ कमिंग आउट कि अफगान तालिबान और टीटीपी के दरमियान क्लैशेस होना शुरू हो गए हैं। तो डिड दीज क्लैशेस टेक प्लेस के ये बहुत छोटी सतह पे हुए, इनके पीछे नहीं, क्या राज है? ऐसी बात नहीं है, क्लैशेस नहीं है। लेकिन आपको मैं याद दिलाता चलूं कि दोहा एग्रीमा जो हुआ था, उसमें जो है ना कुछ चीजें जो दोनों के अमेरिका के दरमियान थी और तालिबान के, जिसमें जो है ना ये अशरफ गनी की गवर्नमेंट जो है वो शामिल नहीं थी। तो उनमें जो चीजें तय हुई थी वो ये थी कि अमेरिका अपनी तमाम फौज, एक फौजी भी पीछे नहीं रखेगा या अड्डा भी नहीं रखेगा। वो इंसिस्ट करता रहा कि हमें 2 से 3 बेस रखे, उन्हें कहा नहीं, सब निकलेंगे। इनके ऊपर जो मेन डिमांड ये थी कि आप किसी टेररिस्ट ग्रुप को अलकायदा की तरह का या कोई और यहाँ पर नहीं पालेंगे और किसी और मुल्क के ऊपर टेररिज्म नहीं करेंगे। ये उन्होंने कमिटमेंट दी थी। अब जब ये उन्होंने कमिटमेंट जब ये दी, तो उसका ये मतलब तो नहीं था कि जी वो सिर्फ अमेरिका के ऊपर नहीं अटैक करने देंगे, इसमें तो वो तमाम मुल्क शामिल हैं। अब भी इस वक्त जो है तालिबान की हर डेलीगेशन जो है, जितने हम हमारे हमसाए मुल्क हैं, हर जगह इसने डेलीगेशन भिजवाई हुई है। हर एक को वो यकीन दिला रहा है कि हम ना किसी मुल्क में जो इंटरफेयर करेंगे, ना यहाँ से किसी टेररिस्ट ग्रुप को ऑपरेट करने देंगे। उसी सिलसिले में ये अब स्पिन बोल्दक जो एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है चमन बॉर्डर के साथ, जहां से बलूचिस्तान में जो मेन एवेन्यू था जिसमें तमाम ये फंडिंग और हथियार सप्लाई रॉ एनडीएस कर रहा था, उन पे जो है उन्होंने कब्जा कर लिया हुआ है। और अब ये रास्ता उनका जो है ये बंद हो गया है। तो वो लिहाज वो उनको यही समझा रहे हैं कि अब हम आपको नहीं करने देंगे, क्योंकि ये जो जितने भी टीटीपी के अड्डे हैं, जैसे नूरिस्तान हो गया, कुनार हो गया, नंगरहार हो गया, पक्तिया है, होस्ट में भी है, होस्ट में, तो ये सब तो तालिबान डोमिनेटेड एरियाज हैं। तो लेकिन अब वो जो उन्होंने कमिटमेंट की है
वो उनको नहीं इजाज़त कर देंगे। लेकिन जहाँ तक टीटीपी का ताल्लुक है, उनको तालिबान ऑपरेट नहीं कर रहे थे, वो उनको मशवरा नहीं दे रहे थे, उनको सिर्फ और सिर्फ रॉ और एनटीएस उनको इस्तेमाल कर रहा था। उनको बाकायदा उनको उन्होंने घर भी दिए हुए हैं, उनको रखा भी दिया हुआ है, सेफ हेवन्स दिए हुए हैं और तनख्वाहें उनको मिलती हैं, सारी उनकी जो मराद पूरी होती हैं और वो फिर उनको टारगेट देते हैं। तो उस अच्छा, लिहाज से मेरा जो बुनियादी सवाल वही था ना कि हाउ मच इन्फ्लुएंस डज जी, पाकिस्तान रियली हैव जी, ऑन द जी, अफगान तालिबान, बिकॉज मैं ये अब फॉलोइंग क्वेश्चन ये भी करना चाह रहा हूँ जी, कि उसकी वजह ये है कि मैनी जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट्स ये क्लेम करते हैं कि जैसे यूएसएसआर की जो फॉल हुई तो उस वक्त अमेरिका जिस तरह कर रहा था ना सपोर्ट तालिबान की या मुजाहिदीन की, उसी तरह ही अब रशिया आर्म कर रहा है तालिबान को अमेरिका के खिलाफ अफगानिस्तान में। तो इट्स लाइक टिट फॉर टैट। तो पाकिस्तान यहाँ कोई नजर नहीं आता उस फोर फ्रंट तरीके से जिस तरह रशिया भी नजर आ रहा है। तो डजंट इट नेगेट द नोशन कि पाकिस्तान का बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस है अफगान तालिबान में? जी। देखिए, एक बात तो पहले मैं वाज़ेह कर दूं कि जब अमेरिका ने हमला किया था 7 अक्टूबर 2001 को और 1 महीने के अंदर उन्होंने तालिबान की हुकूमत को टॉपल कर दिया था। टॉपल क्या किया कि वो उन्होंने फैसला कर लिया मुल्ला उमर में कि अब हमारा यहाँ रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि उन्होंने कारपेट बम्बिंग जो है ना पूरे मुल्क की शुरू की हुई थी। कारपेट बम्बिंग का ये होता है कि वो एक एक इंच एक तरफ से दूसरी तरफ करते हैं, फिर वापस आते हैं, जितने बीच में घर गांव शहर हैं वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो इस तरह डिस्ट्रक्शन हो रही थी। उन्होंने कहा अगर हम यहाँ रहे तो ये पूरे मुल्क को तबाह कर देंगे और सिविलियन पत्नी कितने मारे जाएंगे। तो उससे बचने के लिए ये इन्होंने कहा कि हम एक टैक्टिकल विड्रॉल करेंगे और फिर हम रीग्रुप करके हम फिर जो है ना पोजिशनल वॉर नहीं, हम एक गुरिल्ला वॉर लड़ेंगे जिसमें कि वो अच्छे हैं। तो ये जो इनकी फॉल बैक पोजीशन थी वो जाहिर है कि वो फाटा ही थी। अब वो तो ताजिकिस्तान या उज्बेकिस्तान या ईरान तो नहीं जा सकते थे, क्योंकि यही फाटा के लोग हैं जिन्होंने पहली जो जहाद थी सोवियत यूनियन के खिलाफ, तो ये इकट्ठे इन्होंने मिलके ये लड़ा था। अब भी जब ये अमेरिकन ने अटैक किया था तो ये मलकांड एरिया से 15,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो वहाँ जहाद के लिए वो चले गए थे। तो ये इनका तो वो राब्ता था, इसीलिए वो इधर से आके तो यहाँ पर वो रिग्रुपमेंट उन्होंने की। तो फिर ये यहीं पर वो छुपे रहे, कुछ यहाँ रहे और कुछ बलूचिस्तान का जो पश्तून बेल्ट है ये वहाँ रहे। अब ये मैं मानता हूं कि ये जो यहाँ पर छुपे हुए थे इतने ज्यादा तालिबान लीडर्स इंक्लूडिंग मुल्ला उमर एंड ऑल दैट, कि ये नहीं हो सकता कि हमें मालूम नहीं था। हमने उनको उस लिहाज से जरूर प्रोटेक्शन दी थी। और वो उसका वो जो एक चीज सामने जी आती है कि कारजाई साहब ने 2015 में जो है वो बहुत जोर लगाया कि जी आप हमें दें, ये मुल्ला ब्रादर को हमें दें, हमने लोया जरगा वगैरह बुलाना है। तो हमने फिर 25 से 30 लीडर जो है इंक्लूडिंग मुल्ला ब्रादर जो है आस्ता आस्ता हमने रिलीज किए थे। तो इसका मतलब यह है कि हमारा उनके ऊपर था। तो उस वक्त तक हमारा इनके ऊपर इंफ्लुएंस जरूर था, लेकिन ऐसा इंफ्लुएंस जो है वो नहीं था कि हम उनकी ओवरऑल स्ट्रेटजी जो है वो हम बदल देते कि जी ऐसे नहीं तो ऐसे करो। जो उनको सूट करता था वो जरूर मानते थे, जो उनको सूट नहीं करता था वो नहीं मानते थे। ये जब वो अपने पहले दौर में भी जब रूल भी कर रहे थे तो उस वक्त जल मुइन लेके गए थे, तो मुल्ला इन्हें इनकार कर दिया था देने से, जैसे कि इन्होंने जो है उसामा बिन लादेन को इनकार कर दिया था देने से। वो उनकी अपनी एक असूल थे। तो जो इन्फ्लुएंस हमारा फिर अब आहिस्ता आहिस्ता कम क्यों होना शुरू हुआ, जैसे आपने भी कहा कि और मुल्क जो हैं वो भी अंदर इन्वॉल्व हो गए और हमें जो है अमेरिका ने जो है ना उनसे दूर रखने की जो है ना हर वक्त जो है ना ये
बात की और जोर लगाया कि जी ये आप इनके साथ मिले, हमारे ऊपर क्या हमेशा एक्यूजेशन कि हम कॉम्प्लिसिट हैं, उनके साथ मिले हुए हैं, हम उनके साथ मिलके जो है ना कर रहे हैं। पाकिस्तान इंस्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान का जिम्मेदार है, क्योंकि ये सेफ हेवन देता है। ट्रंप ने भी यही कहा कि जी हकानी नेटवर्क का नाम ले लिया। ये सब हमारे ऊपर इल्जाम भी ये लगाते हैं, साथ हमें ये भी कहते हैं कि जी इनको कहो, मनवाओ, बाजू मरोड़ो, क्यों नहीं ये मानते। तो इस तरह के हमारे ऊपर प्रेशर की वजह से हमने इनको कोई मिलिट्री इमदाद नहीं दी, क्योंकि हमारे पास तो हर वक्त तलवार लटकी रहती थी हमने इंडिया की तरफ से, जो कि हमने नहीं कोशिश दी। में था कि हमें हम टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर दे। ठीक जी है, हमने नहीं दी, मगर आप कमेंट करें ना, मैंने आपसे भी पूछना है, आपका अपना ओपिनियन हो सकता है। काफी जियोपॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं क्लेम करते हैं रूस कर रहा था ऑल दिस टाइम टू गेट बैक टू द यूएस, टिट फॉर टैट वाली जो गेम है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, बात सारी ये है कि अब चूंकि अमेरिका तो चला गया है, 650 हैं या 1000 हैं उसकी, वो काबुल में पड़े हैं, और उन्होंने भी 31 अगस्त तक वो चले जाना है, वो यहाँ ठहर नहीं सकते। तो पावर वैक्यूम तो यहाँ क्रिएट होगा। उस पावर वैक्यूम को किसी न किसी ने तो फिल करना है। इसके लिए पहले से ही पेशकदमी कर ली गई। रूस ने पहले से ही जब ये देखा कि अब ये अमेरिका जो है जंग हार रहा है, इसमें अभी वो सख्त नहीं रही कि जी वो तालिबान को वो डिफीट कर सके, आज नहीं तो कल इसने जाना है। उसने मॉस्को में 3 से 4 उसके समट्स बुलवा लिए और इनके साथ रवाबत कर लिए। इसी तरीके से ईरान ने भी, जो जबकि पहली जंग में आपको पता है कि ये नॉर्दर्न लैंड्स को वो फुली वो सपोर्ट करता रहा, उनको ट्रेनिंग भी देता रहा ईरान में, वो सारी बात हमें मालूम है। तो इस तरह उन्होंने जो, जब मुल्ला मंसूर अख्तर जब वो लीडर था, जब खबर आ गई कि जी मुल्ला उमर हैज डाइड, तो वो उसके ज्यादा कांटेक्ट रवाबित जो है ईरान के साथ हो गए। तो ये दोनों जो हैं, जो मेरी इतला ये है कि इनको वो सीक्रेटली कुछ आर्म्स जो है वो दे भी रहे थे, लेकिन ज्यादातर ये जो इनकी जो था, ये इंटरनेशनल मार्केट से खरीदते थे, या ये वहां से जोरे बाजू उनको लड़के उनसे वो छीन लेते थे, या ये जितने कंटेनर जाते थे ये इनके इलाकों से ही जाते थे ना। जब वो अगर चमन से जाएंगे तो ये कंधार वाले रास्ते से जाएंगे, ठीक है जी, तो उधर भी इनका इन्फ्लुएंस था। अगर ये तोरखम से जाते हैं काबुल की तरफ, तो ईस्टर्न अफगानिस्तान, सदर्न अफगान, इनका रूरल बेल्ट सारा इनका था। तो ये टोल टैक्स भी लेते थे और वेपन भी लेते लेते थे। और फिर ये अफगान नेशनल आर्मी जो है, इनको ये आदत पड़ गई थी कि अपने हथियार जो है ये बेचते थे और ये खरीदते थे। तो इस तरीके से ये इकट्ठे कर रहे थे और ये इनको मिलते रहे। और अब तो इनके पास कमी भी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त जो रशिया है, चाइना है और ईरान है, इनके काफी गहरे मरासम इनके साथ हैं। दोहा कतर के जो है, जाहिर है कि उधर पॉलिटिकल ऑफिस बना हुआ है, वो भी है। यूएई और सऊदी अरब भी है, जर्मनी भी है, टर्की भी है। तो ये सब जो इतने ज्यादा मुल्क हैं, जबकि